हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हमने लीनियर फंक्शन के ग्राफ को देखा था और विभिन्न प्रकार के उसमें किस प्रकार चार टाइप के केसेस को देखा है। अब हम क्वाड्रेटिक फंक्शन को देखेंगे और इसके ग्राफ को समझेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी ग्राफ हैं कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे और इसके पूरे कंसेप्ट को हम समझेंगे। तो इसमें पहले देखिए क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दिया हुआ है और ये क्वाड्रेटिक होता है। और इसमें ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए इसमें जीरो के बराबर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि और जो ए जीरो रखेंगे तो ये लीनियर बन जाएगा, जो इसके पहले पढ़े तो क्वाड्रेटिक का कोई मतलब नहीं रह जाए, इसीलिए। अब देखिए ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो बनता है वो पैराबोलिक बनता है। तो आप सभी को मालूम ही होगा कि क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक बनता है। तो यहाँ पे देखिए डिपेंड करता है कि पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा या अपवर्ड बनेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ए पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए ए अगर निगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला और ये अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला। अब देखिए ये डी से तो आप लोग परिचित होंगे ही। डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है, यानी कि विविक्तर होता है। तो इसमें देखिए अगर डी ग्रेटर देन जीरो है, डी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो यानी कि हमें टू डिस्टिंक्ट पॉइंट मिलेंगे, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। यानी कि d अगर ग्रेटर देन जीरो है, d ग्रेटर देन जीरो है तो हमें एक्स एक्सिस पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये पैराबोला जो है आपका, ये एक्स एक्सिस मान लीजिए है, ये एक्स एक्सिस मान लीजिए है, तो इस प्रकार से आपका पैराबोला जाएगा अथवा और इस प्रकार से, यानी कि ये दो पॉइंट आपको मिलेगा। अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो यानी कि एक्स एक्सिस पे हमें दो पॉइंट मिलेंगे, एक्स एक्सिस पे हमें दो पॉइंट मिलेंगे। सेकंड ये कहता है कि अगर डी लेस देन जीरो हो, डी अगर लेस देन जीरो हो तो हमें कोई भी पॉइंट, डी अगर लेस देन जीरो हो तो हमें कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे नहीं मिलेगा। यानी कि ये पैराबोला क्या होगा, जो पैराबोला बनेगा वो वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस से एबव रहेगा। यानी कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो हमें जो पैराबोला हमारा बना हुआ मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यानी एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, इस प्रकार से पैराबोला बनेगा। ये इस नहीं, ये इधर, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, इस प्रकार से पैराबोला बनेगा। ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा जब डी क्या हो, डी लेस देन जीरो हो। और थर्ड इसमें पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट, जब डी इक्वल टू जीरो हो। जब डी इक्वल टू जीरो हो तो उसमें उसका कहने का मतलब यह है, जब डी इक्वल टू जीरो हो तो मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है। जब डी इक्वल टू जीरो रहेगा तो पैराबोला का ये नीचे वाला जो होगा हिस्सा वो एक्स एक्सिस को ऐसे टच करके चला जाएगा, एक्स एक्सिस को ऐसे टच करके चला जाएगा। तो हमने क्या सीखा? हमने ये देखा कि पैराबोला कम ऊपर खुलेगा, पैराबोला कम ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा, वो किस पे डिपेंड करता है? वो ए की वैल्यू पे डिपेंड करता है। यानी कि ए अगर निगेटिव है तो पैराबोला का मुंह क्या, नीचे की तरफ खुला रहेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुला रहेगा। अब देखिए, और दूसरा टर्म हमने देखा डी की वैल्यू पे निर्भर करता है कि एक्स एक्सिस पे हमें पॉइंट मिल रहा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर मिल रहा है कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये डी पे निर्भर करता है। डी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो हमें यानी कि एक्स एक्सिस पे
टू डिस्टिंक्ट पॉइंट मिलेंगे, यानी कि एक्स एक्सिस पे कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट दो मिलेंगे। अगर डी ग्रेटर देन डी लेस देन 0 है तो ये है एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा यानी ऊपर ऊपर ही रह जाएगा, ये एक्सिस को टच नहीं करेगा। अगर डी इक्वल टू 0 है तो वो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करेगा, दो पॉइंट पे नहीं, एक ही पॉइंट पे, किसी पे पॉइंट पे वो टच करेगा। तो अभी तो हमने इसको देखा है, अब हम इसके ग्राफ को बनाते हैं। तो इस ग्राफ को देखने से हमें क्या मिलता है, एक ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ हम डी निकाल के देख लेते हैं, एक ग्रेटर देन 0 है यानी कि अपवर्ड पैराबोला है, इसका मुंह अप ऊपर की ओर खुलेगा। अब डी हम निकाल के देख लेते हैं, तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी क्या है, इसमें 9 है, माइनस 4ac, तो यहाँ पे देखिए ये 4 इंटू 2 इंटू -2, यानी कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ आपका यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16, ये प्लस 16 यानी कि ये 25 हो जाएगा। तो डी पॉजिटिव आ रहा है और डी क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब क्या है, हमें यहाँ पर एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट मिलेंगे, एक्स एक्सिस पे हमें 2 पॉइंट मिलेंगे। अब बात आ गई हमें कि वो पॉइंट कौन कौन से मिलेंगे, ये बात आ गई। तो इस बात को करने के लिए हमें, इसका मतलब है डी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हमें क्या है, डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0 इसका मतलब है 2 पॉइंट मिलेंगे हमें, 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये है। अब देखिए इसका हमें निकालने के लिए मतलब वो पॉइंट क्या क्या होंगे, उसके लिए हम जानते हैं स्थिराचार्य सूत्र, एक्स इक्वल टू क्या होता है, -b और अंडर रूट ये डी, एक्स इक्वल टू क्या होता है, -b अंडर रूट डी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें हम रखेंगे तो एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी, एक्स इक्वल टू -b यानी कि -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे निकाले हैं 25 अपॉन ये 2a, यहाँ पे ये हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इंटरसेक्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ से 2a की वैल्यू कितनी है, यानी 2 है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा -3 प्लस -5 अपॉन ये क्या हो जाएगा 4, यानी कि जब पॉजिटिव साइन लेंगे, यहाँ निगेटिव साइन लेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या, जब पॉजिटिव हम लेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ देखिए 2 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा ये। जब निगेटिव लेंगे तो ये -8 हो जाएगा, यानी कि ये -2 मिलेगा हमें, x इक्वल टू 2 और ये x इक्वल टू 2/4। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। और इसमें ये देखिए ये क्या है, ये y इंटरसेप्ट है, यानी कि अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये देखिए ये क्या 1/2 होगा, ये 1/2 यानी कि ये इस प्रकार से ग्राफ कुछ मिलेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहाँ पे देखिए कि हमने क्या निकाला है, x इक्वल टू -2, तो यहाँ पे -2, 0 इसका कोऑर्डिनेट होगा a का, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या निकाला है, x इक्वल टू 2/4 यानी कि 1/2, 0। अब देखिए इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसका कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पे क्या दिया है, y इंटरसेप्ट दिया है, तो यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, -2। तो इस पूरे ग्राफ का, इसका पूरा कंप्लीट ग्राफ ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा, ये पूरा ग्राफ हमारा बन के ये तैयार हो गया, बी और ये सी ये दोनों हो गया। अरे इसका ग्राफ कहने का मतलब इसका ग्राफ ये बन जाएगा। थोड़ा सा ये
इधर उधर हो गया, लेकिन आप अगर वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखेंगे तो ये पूरी अच्छी तरीके से ये समझ में आएगी। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए इसमें आगे देखते हैं। अगर आप इस प्रकार से अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें निकालना हो, जैसे इस प्रकार का कोई ग्राफ दिया हो, तो हम क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू हम जानते हैं -b और प्लस माइनस अंडर रूट ये d कर लेते हैं। d तो आप लोग जानते हैं अपॉन 2 है, ये d है। तो यहाँ पे अगर पॉइंट कोई दिया हो तो जो एक्स एक्सिस से कट कर रहा हो, तो मान लीजिए वो पॉइंट x है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा कामा 0, और b कोई पॉइंट दिया हो तो इसका कामा बीटा कामा 0। तो इस प्रकार से वो हो जाएगा। और डी पॉइंट ये कहता है, डी पॉइंट में हम देखेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स में फ़िलहाल अभी फार्मूला याद कर लीजिए। ये होता है -b/2 है और ये होता है -d/4 है। इसमें एक पॉइंट आता है वर्टेक्स इक्वल टू, वर्टेक्स में क्या होता है, -b/2 है और -d/2 है। तो वर्टेक्स क्यों पढ़ते हैं, वर्टेक्स इसलिए पढ़ते हैं, वर्टेक्स में हम ये देखते हैं कि कोई पैराबोला मान लीजिए इसमें बन रहा हो, तो ये वाला इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, या कोई पैराबोला इस प्रकार से बन रहा हो तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, यही इसका वर्टेक्स होता है। यानी कि पैराबोला का एकदम बीच वाला जो पेंदी होता है वही वर्टेक्स होता है। उसी को हम फाइंड आउट करने के लिए इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो मान लीजिए ये तो वर्टेक्स की कहानी हो गई। और मान लीजिए ये कोई ग्राफ दिया हो, इसको हमें प्लॉट करना हो, तो इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे। तो यहाँ से पहले इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इसको पहले। तो यहाँ से पहले हमें क्या दिया है, ये ग्रेटर देन 0, a इक्वल टू 3 दिया है, b इक्वल टू क्या दिया है 4 दिया है, और c इक्वल टू 2 दिया है। तो यानी ये क्या है, ग्रेटर देन 0। इसका कहने का मतलब क्या है, पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा। अब d हम निकाल लेंगे, d क्या होता है b² - 4ac, b क्या होगा 16 और 4ac, 4 गुड़े ये हो गया b² यानी कि 16, 3 और 2 यानी कि क्या है 16 माइनस, और ये आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 4 3 12 और ये 12 दूना 24, यानी कि कितना आ जा रहा है यहाँ पे -8 आ रहा है। यानी डी क्या आ रहा है, लेस देन 0। कहने का मतलब यह है डी जब लेस देन 0 आ रहा है यानी पैराबोला एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। इसका कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार का कुछ पैराबोला बनेगा। मान लीजिए एक्स एक्सिस है तो इस प्रकार से कुछ पैराबोला बनेगा। डी का मतलब यह है। अब हम यहाँ ये इसका ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको हम निकाल लेते हैं। इसका ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको हम निकालने यानी कि वर्टेक्स निकाल लेते हैं। वर्टेक्स हम निकाल लेंगे तो वर्टेक्स क्या होता है -b/2a और ये d/2a होता है। तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्टेक्स आपका हो जाएगा, यहाँ से अगर आप वर्टेक्स निकाले हैं तो वर्टेक्स क्या होगा -b, तो -4/2a, तो 2 3 6, और ये क्या हो जाएगा -d क्या है -d, तो ये d माइनस में यानी कि प्लस में हो जाएगा, और 4a यहाँ 4 3 12, ये आपका हो गया, ये वर्टेक्स हो गया। अब बात आएगी हमें कि ये x की मतलब ये इंटरसेप्ट क्या क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू क्या क्या होंगी। जो ये देखिए पैराबोला जो इस प्रकार से बन रहा है उसमें x की वैल्यू क्या क्या होंगी उसको हम निकालते हैं। तो ये तो हो गया, डाउनवर्ड ग्राफ हो गया, बन गया। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये वर्टेक्स निकल गया, अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम इस प्रकार से करेंगे और इस प्रकार से करेंगे।
ठीक, अब देखिए -d इक्वल टू b/4 है, ये आया है हमें। अब इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो पहले क्या दिया है ये देखिए, -4/6 ये 8/2 8/12 दिया है, तो यानी कि इसका ग्राफ पहले ऐसे कुछ बनेगा। और इसका पोर्शन क्या दिया गया है, इसका पोर्शन हमें दिया गया है -4/6 और इसका हमने 12 इतना हमने निकाला है। इसका कहने का मतलब यह है कि एक्स एक्सिस से ये कितना दूर है, वह -4/6 है, और वाई एक्सिस पे कितना दूर है, ये 8/12 है, यानी 0,8/12 और ये इसका क्वाड्रेंट, इसका क्वाड्रेंट ये हुआ। अब देखिए हम जानते हैं ये क्या बताता है, ये आपको बताता है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट, या ऐसे नहीं लिखना है तो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ये कर सकते हैं कि वाई एक्सिस पे कितना पैराबोला कट कर रहा है वो ये बताता है। तो वाई एक्सिस पे क्या +2 कट कर रहा है, यानी कि ये ग्राफ इस प्रकार से, और यहाँ क्या हो जाएगा 0,2। तो इसका ग्राफ इस प्रकार से बन जाएगा। इसका ग्राफ है इस वाला जो ये इक्वेशन दिया है, तो इसका ग्राफ इस प्रकार से बन जाएगा। तो आशा करते हैं ये ग्राफ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसी में एक आता है सिमेट्री। तो सिमेट्री क्या होता है, मान लीजिए कोई पैराबोला हमने बनाया, वो इस प्रकार से, कहने का मतलब ये है ये वाला पार्ट आपस में बराबर हो तो ये एक दूसरे के सिमेट्रिक कहे जाएंगे। मान लीजिए इस प्रकार से है और ये इस प्रकार से है, ये वाला पार्ट अगर एक दूसरे का बराबर, यानी इधर का पार्ट और इधर का पार्ट एक दूसरे का बराबर हो तो इसे सिमेट्री कहा जाता है। ये दोनों आपस में सिमेट्रिक होंगे, ये वाला पार्ट आपस में सिमेट्री होंगी, ये बताया जाता है। ठीक, वैसे भी अगर ये पैराबोला हो, अगर कोई लाइन ऐसे ऐसे कट कर रहा है तो इसका कहने का मतलब यह है कि ये जो दोनों बन रहे हैं सिमेट्रिक है। यानी कहने का मतलब यह है कि पहला वाला इसके मिरर के भांति कार्य कर रहा है और ये वाला इसके मिरर की भांति कार्य कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, अब देखिए ये एक एग्जांपल दिया है, इसका हमें ग्राफ ड्रा करना है। तो देखिए इसमें पहले ए क्या है, ए ग्रेटर देन 0 है, ए ग्रेटर देन 0 यानी पैराबोला का मुंह ऊपर की ओर खुलेगा। अब निकालेंगे हम डी, तो ए डी क्या हो जाएगा हमारा, डी क्या होगा हमारा b² होता है, ये 49 -4ac, तो यहाँ पे 3 5 15 हो जाएगा, और 15 चौके 60 + 60, यानी कि डी आपका क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू 109 हो जाएगा। ठीक, अब डी क्या है, डी ग्रेटर देन 0, यानी एक्स एक्सिस पे हमें क्या मिलेंगे, 2 पॉइंट मिलेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा। ठीक, कहने का मतलब यह है। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ से हम पहले इसका ये क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस कहाँ कट करेगा, वाई एक्स एक्सिस के जो पैराबोला जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या है उसको हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिद्धाचार्य फार्मूला लगाएंगे, एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा, और क्या होता है -b ये होता है -b प्लस माइनस √d/2a होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से एक्स इक्वल टू ये -b के साथ प्लस माइनस ये क्या होता है 109 ये दिया है, और 2a मतलब 6, यानी एक्स की वैल्यू जब पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव पे क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव पे हमें मिलेगा 7 प्लस ये √10 है, ये 6
निगेटिव लेने पे हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू -7 माइनस अंडर रूट 109/6। ये निगेटिव मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा, यह दोनों हो गया। अब भारी क्या आती है, बारी आती है ग्राफ। अब ये देख लीजिए लास्ट में ये क्या है, ये y एक्सिस पे कितना कट करेगा वो बता रहा है, ये कि y एक्सिस पे ये -5 कट करेगा। अब हम ग्राफ को ड्रा करेंगे तो हमें इक्वेशन दी है उससे हमें क्या क्या जानकारी मिले हैं। पहली जानकारी ये मिली है कि पैराबोला का मुंह है जो ऊपर की ओर खुलेगा, यहाँ से फर्स्ट वाले से ये हमें जानकारी मिली। दूसरी जानकारी मिली है कि ये एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे यानी कि 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं पे कट करेगा। तो इसमें हम देखते हैं, इसको पहले हम अब प्लाट करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या क्या हो रहा है उसको हम प्लाट करते हैं। तो इसको जब हम प्लाट करेंगे तो देखिए ये वाली है जो है, ये अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, अंडर रूट 109 का मान निकालेंगे तो ये पूरा माइनस में आएगा, ये पूरा माइनस में आएगा। और ये इसमें देखिए अंडर रूट 109 निकालेंगे, यानी कि अगर 9 का अंडर रूट रहता है तो 81, उसमें अंडर रूट में 81 दिया रहे तो 9 आता है, यानी 9 मतलब एक रेफरेंस में समझिए 9 प्लस -7 करेंगे तो ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये तो 109 है, जो भी आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। कहने का मतलब यह है कि आपका ये पैराबोला बन रहा है तो ये कितना है, ये सम पॉजिटिव आएगा, ये सम निगेटिव आएगा। यानी पैराबोला जो आपका बन रहा है तो उसका ये कुछ इस प्रकार से, आपका पैराबोला कुछ इस प्रकार से होगा। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट जो पॉजिटिव वाला आ रहा है वो होगा, यानी कि ये होगा। इसको सिंप्लीफाई करने पे ये कुछ नहीं है, अंडर रूट 109 अपान ये 6, 0 होगा। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट ये (0 कर लीजिए या तो ऐसे भी कर लीजिए, -109 अपान ये क्या हो जाएगा 6a, 0, ये इसका। अब इसका कोऑर्डिनेट है तो ये y एक्सिस पे कितना कट कर रहा है, y एक्सिस पे -5, तो यह क्या हो जाएगा 0, -5। तो ये देखिए ये आपका ग्राफ बन के रेडी हो गया, इसका ग्राफ ये जो हमें दिया है इसका ग्राफ बन के हमें रेडी हो गया। ठीक, अब देखिए वर्टेक्स किस में निकालते हैं, वर्टेक्स उसमें निकालेंगे जिसमें d लेस देन 0 आएगा, d लेस देन 0 आएगा तो उसमें वर्टेक्स निकाल के हम इस बिंदु को देख लेंगे कहाँ पे आ रहा है, तो उसमें वर्टेक्स निकाला जाता है। अब हम कुछ ग्राफ्स को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक, उसको हम देखते हैं, कुछ ग्राफ हैं उसको देखते हैं। इसका ग्राफ बनाना हो तो पहले वाले का ग्राफ हमें बनाना हो, y इक्वल टू x² - 16 दिया है, ये क्या दिया है, ये पॉजिटिव दिया है, ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कहने का मतलब है पैराबोला का मुंह ऊपर की ओर कट करेगा। ठीक, और अब इसमें हम b क्या दिया, b 0 दिया, और हम d निकालेंगे, d क्या हो जाएगा, b 0 दिया, 0 - 4ac यानी कि 4c दिया है, 16 चौक 64, ये हो जाएगा -4ac यानी प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 64, 16 चौक 64 हो जाएगा। e की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू क्या है ये 16 है, -4ac यानी 16 गुणे 16 इंटू 4 यानी कि क्या हो जाएगा 64, यानी d क्या है ग्रेटर देन 0, यानी कि 2 पॉइंट मिलेंगे एक्स एक्सिस पे, यानी पैराबोला एक्स एक्सिस को ये इस प्रकार से ये 2 पॉइंट मिलेंगे, अपवर्ड खुलेगा, ये 2 पॉइंट इस प्रकार से मिलेंगे। और हमें बात आती है कि इसका हम एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे वो देखते हैं, वो देख लेंगे हम। एक्स एक्सिस पे हम देख रहे हैं यानी कि y की वैल्यू यहाँ पे हम 0 रख सकते हैं, एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं तो y की वैल्यू हम 0 रख सकते हैं यहाँ पे, तो y की वैल्यू 0 रख के x² - 16, तो ये क्या हो जाएगा x² - 4 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग कर लीजिए, इक्वल टू 4, और ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको अगर हम
तोड़ेंगे तो क्या होगा, x प्लस 4 होगा और ये x माइनस 4 होगा, यानी कि इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या होगा, -4 और ये x इक्वल टू +4। तो ये पॉइंट आएंगे। तो अगर हमें इसका ग्राफ बनाए तो इस प्रकार से ये इसका ग्राफ बनेगा। देखिए ये जो दिया है इसका मतलब क्या है, वो ये y इंटरसेप्ट दिया है, y इंटरसेप्ट दिया है। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट 0, -16 होगा। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट माइनस वाला क्या होगा, -4, 0। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, 0, 4। ये x है, y है। तो यानी कि इस वाले का, पहले वाले का ये ग्राफ बनेगा। अब आते हैं हम दूसरे वाले क्वेश्चन में। सेकंड वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन से हमें क्या मिलता है कि a ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पैराबोला का मुंह ऊपर की ओर खुलेगा। इससे ये हमें मालूम चलता है कि पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा। अब इसमें देखिए d हम निकालते हैं, d निकालते हैं तो v की वैल्यू 1 दिया है, तो 1 - 4ac होता है। तो 4 गुणे ये -6, यानी कि क्या मिलेगा 1, और ये 4 6 का 24, यानी क्या मिलेगा 25 मिलेगा। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इससे क्या मिला, d ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 का मिलने का मतलब क्या है कि पैराबोला x एक्सिस को कट करेगा, वो भी कहाँ कटेगा, दो विभिन्न पॉइंट पे। ये मान लीजिए x एक्सिस है तो यहाँ पे ये दोनों जगह कट करेगा। तो इसका पॉइंट क्या, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसके लिए हमें इसको इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो x एक्सिस पे क्या होता है, y0 होता है, तो यहाँ y0, ये इस इक्वेशन में y0 रख लीजिए, 0 यहाँ पे, और x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब देखिए इसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू 0, ये y0 है, तो ये देखिए 6 का नाम 6, यानी कि 2 3 6, x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका प्लस 3x कर लीजिए, -2x -6। अब इसको हम 0 इक्वल टू, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ -2 अगर कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। कहने मतलब क्या है, x प्लस 3 और ये x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 आ जाएगा, और x इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये मिलेंगे। अब इसका हमें ग्राफ ड्रा करना है। अब इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। y इंटरसेप्ट क्या दिया है, 6, यानी कि y को -6 पे कट करेगा। तो ये 2 और -3 आ रहा है, यानी कि आपका कहने का मतलब यह है कि ये ग्राफ भी कुछ इसी तरह से ही बनेगा। और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाला कोऑर्डिनेट आपका 0, -6 होगा, और ये वाला कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, -3, 0 होगा, और ये वाला कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, 2, 0। तो आशा करते हैं कि ये पूरा वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।